टाइप के क्वेश्चन बने हैं आपके 2019 में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन बना है आपसे, इस प्रकार पूछा है कि अध्यापक छात्रों में ज्यामिति आकृतियों का संप्रतर विकसित करना चाहता है, तो अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए? तो हम कहेंगे भुजाओं की संख्या है वो काम में लेनी चाहिए, जिससे कि आकृति संबंधी जो भी आप कॉन्सेप्ट विकसित करना चाह रहे हैं बच्चों में वो हो सके। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? ये आपकी जीन पैजी से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें, इनमें कन्फ्यूज करने जैसा ही ऑप्शन दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यानी जो अनौपचारिक सक्रिय अवस्था है ये आपकी जीन पैजी से संबंधित नहीं है। उन्होंने बात की थी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, जो अवस्था से संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संवेदी पेशी अवस्था, यानी हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी नोट्स स्टेज, यानी सेंसरी मोटर स्टेज भी बोल देते हैं या नोट्स स्टेज भी बोल देते हैं। तो इसकी क्या एक विशेषता है यहाँ पर पूछी है, लेकिन विशेषता यहाँ पर नहीं पूछी है। इन ऑप्शनों को देखें तो केवल ये पूछा है कि संवेदी पेशी अवस्था वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो सिंपल है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर पूछा है कि हमारे मस्तिष्क का चेतन बल कितना होता है? तो ये आपके सेकंड फ्राइडे से पूछा है। तो हम कहेंगे चेतन मन होता है 1/10 और अचेतन मन होता है वो होता है 9/10 होता है। ठीक है, तो चेतन कॉन्शियस माइंड है वो 1/10, अनकॉन्शियस माइंड होता है वो 9/10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत सिंपलता स्पीयरमैन से संबंधित है, जिसमें द्विकारक बताए थे, एक तो जी और एक एस। 1900 कब दिया था? 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि प्याजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य में चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को क्या कहा था? तो हम इस समतुल्य को उन्होंने एडप्टेशन कहा था, यानी जो अनुकूलन है ना उसे कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में हो जाता है? यानी हम ये बोल सकते हैं अपना बौद्धिक विकास है वो सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? तो इन ऑप्शनों को ध्यान से देखा तो वो किशोर अवस्था में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो ये वैज्ञानिक विधि आप देखना साइंस मैथ वाले हों उनमें लगती है ये वैज्ञानिक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। इसका ये प्रथम पद या कह सकते हैं प्रथम स्टेप हो जाएगा, वो हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर RBS की बुक पढ़ते हैं तो 9th क्लास में पहले यही दे रखी है वैज्ञानिक विधि साइंस की बुक में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो हम कहेंगे जानने को तैयार, यानी संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने को तैयार है। और ऑप्शन इसमें नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, इस प्रकार पूछा है कि अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, स्मृति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है इसका एक कारण, यानी अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण होता है विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 11वें नंबर का है, वो इस प्रकार पूछा है कि बालक किस उम्र में ज्यामितीय चित्र आकृतियाँ बनाना प्रारंभ कर देता है? इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और ये पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में बच्चा है ज्यामितीय आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12वें नंबर का कि मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षण हेतु मुख्यतः किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो अगर इन ऑप्शनों के आधार पर जाए तो हम कहेंगे रंगीन चमकीली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल गोलमैन संबंधित हैं। इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो इन्होंने ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि है वो फेमस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14वां कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या होती है? तो हम कहेंगे अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा है, ऊपर भी पूछा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का अधिकतम विकास। इस क्वेश्चन को चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ये ऊपर पूछा था, आपको ध्यान हो, ये संज्ञानात्मक यही पूछा था कि लास्ट की स्टेज में सर्वाधिक विकास होता है वो किस अवस्था में होता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, ये बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था। अब इस क्वेश्चन को देखो जो अभी हमने लास्ट में किया है ये वाला।
ये देखो, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। इसको पूछने का तरीका वही है, केवल ये जहाँ पर संज्ञानात्मक लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा बुद्धि का अधिकतम विकास करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर। जब बालक जानबूझकर कुछ तत्वों को धारण करता है, यानी कुछ तत्वों को धारण करता है, वो कौन सी स्मृति में कहलाती है, यानी जानबूझकर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये स्मृति सीधे दूसरा नंबर का क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये आपकी सक्रिय स्मृति से संबंधित होगा, यानी एक्टिव मेमोरी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो होगा आपके 16वें नंबर का क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट इस प्रकार पूछा है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शनों में जाएं तो देखो, एक तत्व का दिया था अल्बर्ट विनी ने, 4 खंड का सिद्धांत किसी भी प्रकार का किसी ने नहीं दिया है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन पर, क्योंकि 4 खंड का कोई सिद्धांत है ही नहीं बुद्धि से संबंधित। 3 खंड का सिद्धांत आपके स्पीयरमैन का हो जाता है कि उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, यानी द्विकारक सिद्धांत। उसमें एक जी समूह जोड़ा था, समूह कारक, तो इस प्रकार उनका ट्राई फैक्टर थ्योरी हो जाता है उसका नाम, किसका, स्पीयरमैन के सिद्धांत का। और इसके अलावा जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है ये आपकी थॉर्नडाइक से संबंधित है। एक होता है मल्टी इंटेलिजेंट, वो आपकी बहुबुद्धि हो जाता है, वो हो जाता है हार्वर्ड गार्डन से संबंधित। लेकिन हमें तो केवल यही बताना है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां है। ये पूछा है कि विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अगर इन्हें ध्यान से देखें तो हम कहेंगे कि समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके 18वां। ये कह रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थी में पहचान कौशल की जांच करना चाहती है, इस हेतु किस प्रकार के प्रश्न को देना चाहिए। अगर इन्हें में ध्यान से देखें तो हम कहेंगे जो आपके प्रारूप पहचान अभ्यास कार्य करवाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे हृदय संबंधित है, ये तो कोई मतलब का नहीं है। विषम अभ्यास कार्य चुनेंगे, तो ये भी ठीक नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें, इंग्लिश भी देख लेते ना, तो ये राइट आंसर लगा देते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एक्सरसाइज कराएंगे, यानी हम कहेंगे प्रारूप पहचान अभ्यास कराएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, ये कह रहा है कि विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, यानी हम ये बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसमें दे रखा है डिक्लेरेशन मेमोरी बिलोंग्स टू, ये किससे संबंधित होती है, जैसे कि वाचिक अधिगम से दीर्घकालिक स्मृति, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। जो दीर्घकालिक स्मृति होती है उससे संबंधित होती है आपकी विवरणात्मक स्मृति। नेक्स्ट नंबर है 20। ये इस प्रकार पूछा है कि जीन पियाजे की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, यानी कौन सी बुक नहीं है, यह अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1953 वाली ये बुक इनकी नहीं है, बाकी तीनों बुकें इनकी संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है। हम कहेंगे इन 4 ऑप्शनों में से ध्यान से देखें तो जीन पियाजे ने बात की है, संज्ञानात्मक सिद्धांत में बात रही है, वो अनुकूलन और अधिगम की रही है। ये अनुकूलन और आपके संगठन की बात रही है, तो मोस्टली ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 4 नंबर पे ही जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि एक बालक टमाटर से बहुत अच्छे से परिचित है, परंतु उसने कभी सेब नहीं देखे थे। सेब को देखते ही बालक चिल्लाता है कि यह टमाटर है। तब माँ कहती है नहीं, यह एक सेब है। यह उदाहरण प्रदर्शित करता है, यानी ये उदाहरण किसको प्रदर्शित कर देगा। समंजन यानी एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कंजर्वेशन या ऑब्जेक्ट परमानेंट। तब हम कहेंगे ये आपके एसिमिलेशन को प्रदर्शित करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को कविताएं कक्षा में कई बार कविता पाठ करा के याद कराई जाती हैं। इसके अनुसार पूर्व बाल्यावस्था में स्मृति होती है, कैसी होती है, वो तार्किक स्मृति होगी। तो तार्किक तो नहीं हो सकती, इस रटंत स्मृति ये हो सकती है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अर्थ संबंधित स्मृति होती है, ये भी नहीं होगी। और संवेदी स्मृति होती है, तो संवेदी स्मृति की बात करें, ये सेंसरी मोटर स्टेज है, ये शुरुआत के दिनों में होती है, तो ये तो नहीं मान सकते, तो हम जाएंगे रटंत स्मृति में। और वैसे भी देखा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कही है, तो ये आपकी 2 से 7 उम्र होती है, आप जानते भी होंगे, तो वो आपकी रटन स्मृति पर ही अवस्था मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने किया था 23, उसके बाद आता है 24वां नंबर। ये पूछ रहा है कौन सा परीक्षण सृजनशीलता की खोज करने के लिए उपयोग किया गया था।
ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बता कि मौलिक परिणामों को व्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया की कौन सी है, यानी इसमें से बताना है। अगर मौलिक परिणाम आप दे रहे हैं ओरिजिनल आउटकम, तो ये आपकी संबंधित होती है आपकी सृजनात्मकता से। नंबर आपका 26 का है कि कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प, औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए, तो वो किस अवस्था की बात कर रहे हैं। और हम करेंगे इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर, यानी बाल्यावस्था पर। ये बाल्यावस्था की सभी विशेषताएं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है, तो हम कहेंगे उसके नवीन परिणामों से होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 28वां नंबर ये पूछा है कि निमित्त अधिकांश अपने खिलौने तोड़ देता है तथा हर भाग को अलग कर अवलोकित करता है और फिर से वापस उसे जोड़ देता है। यहाँ निमित्त के कौन से मनोवैज्ञानिक गुण को प्रदर्शित किया गया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि, अभिवृद्धि। देखा जाए तो ये आपकी सृजनात्मकता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां है, सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? मौलिकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 है, मौलिकता पाई जाती है, जिज्ञासा पाई जाएगी और संवेदनशीलता भी पाई जाएगी, लेकिन रटने द्वारा सीखने की क्षमता है ना, वो इन बालकों में नहीं पाई जाती है, यानी सृजनात्मक की विशेषता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही।